हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई नो आप बहुत अच्छे होंगे। कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा और आपको रोज़ एक नई कहानी सुनने को मिलेगी। अगर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल या भूतिया घटना हुई है और आप उसे शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा ईमेल यानी rudrahorror5@gmail.com पे शेयर कर सकते हैं। तो देरी न करते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह बात 1857 की क्रांति के पहले की है, जब भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का वर्चस्व था। ये कहानी दीवानपुर गांव की है, जहां के अधिकतर लोग कृषक थे और उनके पास कोई भी संचार का साधन नहीं था। वे लोग शिक्षित भी नहीं थे, क्योंकि विद्यालय उनके गांव में नहीं था, और विद्यालय था भी तो उनके गांव से 15 किलोमीटर दूर था, इसलिए वे पढ़ नहीं सके। उनके पास मोटर वाहन नहीं थे। उनके पास आवागमन का एकमात्र साधन बैलगाड़ी ही थी। गांव के चारों तरफ खेत ही थे और दूर गांव में जाने के लिए जंगल के रास्ते से जाना होता था। जंगल से पक्की सड़क तक जाने का रास्ता काफ़ी कच्चा था और उस रास्ते की चौड़ाई बस इतनी थी कि एक बैलगाड़ी जा सके। नवंबर का ठंडा महीना चल रहा था। चारों तरफ सर्दी ने अपने पैर पसार रखे थे। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। आसपास के पेड़ पौधों तथा गांव का जंगल होने की वजह से तेज़ हवाएं चलती थी। रात का सारा मौसम कश्मीर जैसा ठंडा होता था। इन्हीं दिनों में शादियां भी होती हैं। फतेह सिंह किसान को भी दूर गांव में किसी शादी में जाना था। फतेह सिंह अनपढ़ था, लेकिन उसे खेती करने की हर जानकारी उसके पिता से मिल गई थी। वह दिल का भी साफ था। उसका शरीर हट्टा कट्टा था, सबका मददगार भी था। अपनी पत्नी कमला को कभी कोई दुख नहीं दिया। गांव का हर इंसान उसका सहयोग करता था। फतेह सिंह को भी दूर गांव में किसी शादी में जाना था और उसे रात में जाना था, क्योंकि उसे दिन में अपने खेत पर काम था। लेकिन उसकी पत्नी कमला ने कहा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में रात को आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख नहीं रहे हो क्या कितनी ठंड पड़ रही है। इतनी ठंड में बीमार होना है क्या। और जंगल का रास्ता भी तो है। रात में कितनी तेज़ हवाएं चलती हैं, आपको तो पता ही है। रात को जंगल का रास्ता काफ़ी डरावना लगता है। देखो जी, मुझे डर लगता है। फतेह सिंह अपनी मूंछों को घुमाते हुए कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी चिंता मत करो। और मुझे सुबह खेत का काम भी तो संभालना है, बहुत काम पड़ा है खेत पर। तभी कमला कहती है कि जैसी आपकी मर्जी, आपसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फतेह सिंह अपनी गर्दन घुमा देता है। अब वह अपनी बैलगाड़ी को ठीक करता है। रात का सफ़र है तो वह एक बैलगाड़ी में लालटेन लगाता है, अपने बैलों को चारा खिलाता है। फतेह सिंह निकलने की तैयारी करता है। वह कमला को कहता है कि कमला, तुम दरवाज़ा बंद करके सो जाना। जब मैं वापस आऊँगा तब दरवाज़ा खटखटाऊँगा, तब तुम खोल देना। तब फतेह सिंह बैलगाड़ी में बैठता है और जिस गांव में शादी होती है उस तरफ चल देता है। उसे गांव से पक्की सड़क तक पहुंचने के लिए जंगल का 2 किलोमीटर का रास्ता तय करना होता है। वह जंगल की ओर निकलता है। जंगल के पेड़ जो रात के सन्नाटे में भयानक दिखते हैं और चारों तरफ से ठंडी हवाओं का वेग चलता है। फतेह सिंह अपनी मस्ती में बैलगाड़ी चलाता है। उसे ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह इतनी ठंड में बहुत बार जंगल से आ जा चुका है। जंगल के दाएं बाएं तरफ हरे भरे खेत खलिहान दिखते हैं। बैलगाड़ी की लालटेन अंधेरे व सुनसान रास्ते में सूर्य के प्रकाश तरह चमक रहा था। लालटेन रास्ते में अपना उजाला बिखेरती है। अब फतेह सिंह जंगल को पार करते हुए जहां शादी हो रही होती है वहां पहुंचता है और वहां से देर रात होने तक शादी से अपने घर के लिए बैलगाड़ी को हाँकता हुआ निकलता है। फतेह सिंह जंगल से सही तरह से बिना डरे आ तो गया, लेकिन अभी अपने घर जाने के लिए उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फतेह सिंह अपने घर जाने के लिए बैलगाड़ी से निकल गया।
धीरे धीरे वह अपनी मंजिल की ओर जा रहा था। गाड़ी को हाँकते हुए पक्की सड़क से जाते हुए उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन जंगल के रास्ते से गांव जाने के लिए हर ग्रामीण को कच्चे रास्ते से जाना होता था, इसलिए थोड़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता था। फतेह सिंह धीरे धीरे सुनसान अंधेरे रास्ते से चल रहा था। सड़क पर उसकी बैलगाड़ी जा रही थी। दूर दूर तक कोई भी गाड़ी ना आ रही थी ना ही जा रही थी। अचानक सड़क के किनारे किसी ने फतेह सिंह की गाड़ी को रोकने के लिए हाथ आगे किया, मतलब वो लिफ्ट मांग रहा था। फतेह सिंह ने उसके रुकवाने पर अपनी गाड़ी रोक दी और पूछने लगा, भाई कौन हो तुम? इतनी रात को अकेले इस सड़क पर क्यों भटक रहे हो? वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं पास ही के लखीमपुर गांव का रहने वाला किसान हूँ। फतेह सिंह कहने लगा कि यह गांव तो दीवानपुर के जंगल के बाईं तरफ के रास्ते में आता है। फतेह सिंह ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहने लगा कि मेरा नाम रामलाल है, मुझे लखीमपुर जाना है। अगर आप उस तरफ या जंगल की तरफ जा रहे हो तो मुझे वहीं रास्ते में छोड़ देना। फतेह सिंह, ठीक है, बैठो, मैं दीवानपुर जा रहा हूँ, तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा, एक से भले दो। भाई तुम्हारे गांव के रास्ते में मेरा गांव आता है। मेरा गांव यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। रामलाल, मेरा गांव जंगल के रास्ते से 2 किलोमीटर दूर है। दोनों किसान भाई चल दिए। अपने अपने गांव की हालातों के बारे में बात करते चल रहे थे। अब सड़क का रास्ता खत्म हो गया था और जंगल का रास्ता आ गया था। लखीमपुर गांव के रास्ते से जंगल पार करने पर उसका गांव आता है। लगभग उसे 2 किलोमीटर दूर का रास्ता तय करना था। फतेह सिंह घने जंगल में प्रवेश करता है। इतनी कड़ाके की ठंड और जंगल का सुनसान रास्ता जिस पर सिर्फ उसकी बैलगाड़ी की चलने की आवाज़ आ रही थी। रामलाल के गांव का रास्ता आ जाता है और रामलाल बैलगाड़ी से उतरकर फतेह सिंह को धन्यवाद कहकर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। इधर फतेह सिंह अपने घर की ओर बैलगाड़ी को हाँकते हुए चल पड़ता है। रास्ते से थोड़ा दूर ही पहुंचता है कि उसके रास्ते में एक औरत व उसके साथ एक बच्चा होता है। वह बैलगाड़ी को हाथ देखकर रोकती है। बैलगाड़ी पर लटकती लालटेन की रोशनी में दिखता है कि वह औरत थोड़ी दूर खड़ी होती है और वह दुखी होती है। उसने गहरी सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। साड़ी काफ़ी गंदी थी, जिससे फतेह सिंह को प्रतीत होता है कि वह एक लाचार, गरीब और विधवा है। औरत बाल पूरे बिखरे हुए थे, बाल काफ़ी हुलझे हुए लग रहे थे। उसके चेहरे पर दुख झलक रहा था। उसका चेहरा रोने जैसा दिखता था। उसके साथ उसका 10-12 साल का एक छोटा लड़का था। उसका शरीर सूखी लकड़ी की तरह था। उसके बाल बिखरे व उलझे हुए थे। वह अपनी माँ के आंचल से चिपका हुआ था। उसके चेहरे से प्रतीत हो रहा था कि उसने कई दिन से भोजन नहीं किया है। फतेह सिंह उस औरत से पूछता है कि मैं तुम्हें क्या काम है, कहीं जाना है क्या? तुमने मेरी बैलगाड़ी क्यों रुकवाई है? इतनी ठंड में तुम लोग इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तभी औरत बोली कि यह मेरा बेटा है और मेरी बेटी की तबीयत खराब है। हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। हमें कुछ खाने को दे देते तो भला होता और मेरी बेटी का इलाज करवा देते। औरत रोती हुई फतेह सिंह के सामने अपने दुखों को प्रकट कर रही थी। फतेह सिंह, कहाँ है तुम्हारी बेटी? क्या हुआ है उसे? औरत ने कहा, इस जंगल के उस दाईं तरफ 2 खेत छोड़कर मेरी टूटी फूटी झोपड़ी है। वहाँ मेरी बेटी और 2 बच्चे हैं। आप चलते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फतेह सिंह का दिल साफ था। वह उस औरत की मदद करने उसके साथ उसके घर की ओर चल देता है। फतेह सिंह ने अपनी बैलगाड़ी वहीं छोड़ दी और पैदल ही चल देता है। वह विधवा औरत उसके आगे घर की ओर चलती है। फतेह सिंह उसके पीछे पीछे चलता है। 2 खेत छोड़कर औरत का घर आ जाता है। फतेह सिंह को औरत कहती है कि यह है मेरी झोपड़ी। फतेह सिंह देखता है कि झोपड़ी काफ़ी टूटी फूटी है और ऐसा लग रहा था कि यह कोई खंडर है, क्योंकि झोपड़ी की बनावट काफ़ी बेकार थी। उस झोपड़ी में ठंड बहुत लग रही थी। फतेह सिंह झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचता है कि अचानक हवाओं की गति तेज हो गई
और वातावरण में पहले से ज़्यादा ठंड और बढ़ गई। आसपास की झाड़ियों से अजीब अजीब मनुष्यत फैलाने वाली आवाज़ें आ रही थी। वह मौसम की ओर ध्यान न देकर उस टूटे फूटे दरवाजे को खोल देता है और का नज़ारा उसे अजीब लगता है। फतेह सिंह को बहुत ही बदबू आ रही थी उस घर से और वह झोपड़ी बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। फतेह सिंह को झोपड़ी में सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। फतेह सिंह अंदर देखता है कि उस औरत के 2 लड़के और एक लड़की पहले से ही अंदर है। वह तीनों बच्चे लगभग 14-15 साल के होंगे। वह सब फतेह सिंह को ऐसे देख रहे थे कि वो एक इंसान नहीं, कोई खाने का कबाब हो। काफ़ी भूखी नज़रों से फतेह सिंह को घूर रहे थे और बच्चे उसे देखकर ही अजीब तरह से हंस रहे थे। तीनों बच्चे और पीछे खड़ी औरत और उसका बच्चा भी जोरों से हंस रहे थे। फतेह सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, कौन है ये लोग। फतेह सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर चुड़ैल व उसके बच्चे फतेह सिंह को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। बेचारा भोला भाला फतेह सिंह को जो सबकी मदद करता था, आज उसकी मदद कोई नहीं करने वाला था। फतेह सिंह ने पीछे मुड़कर उस औरत को देखा तो उसने भी अपना रूप बदलकर असली रूप में आ गई। कुछ देर पहले जो औरत फतेह सिंह के सामने लाचार थी, अब फतेह सिंह उस चुड़ैल के सामने लाचार प्रतीत हो रहा था। उस चुड़ैल का शरीर पतला था, जलता हुआ मांस शरीर से टपक रहा था और मुंह एकदम डरावना दहशत भरा। उसके चेहरे को कोई देख ले तो वह वहीं मर जाए। उस चुड़ैल की आंखें बड़ी बड़ी थी, आंखों से गुस्सा और आग दोनों दिखाई दे रहा था। कान फटे फटे थे, बाल पैरों की एड़ी तक छू रहे थे। चुड़ैल के बाल किसी तलवार की धार जैसे थे। अगर किसी की गर्दन पर एक बार पड़ जाए तो उसका वहीं काम तमाम हो जाए। उसकी कुटिल भयानक हंसी पूरे वातावरण को डरावना बना रही थी। चुड़ैल के साथ जो बच्चा था वह भी भयानक रूप में आ गया था और वो भी दिखने में भयंकर प्रतीत हो रहा था। उन माँ और बेटे को देखकर किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें देखकर फतेह सिंह की क्या दशा हो रही होगी। फतेह सिंह उन्हें देखकर सिर से लेकर पांव तक कांप गया। फतेह सिंह ने अपनी जीवन काल में ऐसा भयानक दृश्य कभी नहीं देखा था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था और उसकी हार्ट बीट और भी तेज हो रही थी। फतेह सिंह चुड़ैल व उसके बच्चों को देखकर बर्फ की तरह जम गया था। उसके मुंह से कोई स्वर नहीं निकल रहा था। उसने सोच लिया था कि आज तो मेरा राम नाम सत्य होकर ही रहेगा। चुड़ैल व उसके बच्चे भूख के मारे तड़प रहे थे। उनका भोजन फतेह सिंह उनकी बीचों बीच खड़ा था। सब उसे ललचाई नज़रों से देख रहे थे। उसे देखकर उनके मुंह से लाट टपक रही थी। फतेह सिंह भागना चाह रहा था, लेकिन भागे कैसे। उस खंडर झोपड़ी के दरवाजे पर चुड़ैल अपना विकराल रूप लिए खड़ी थी। फतेह सिंह को देखकर जोर जोर से ठहाके लगा रही थी। फतेह सिंह के चारों तरफ वह शैतानी बच्चे उसे भूखी नज़रों से घूर कर खड़े थे। बेचारा करे भी तो क्या करे। वह तो मदद करने आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसे ही मदद की ज़रूरत पड़ेगी। फतेह सिंह ने अपने जीवन काल में कभी भी पूजा पाठ भजन नहीं किए थे, तो उसे किसी भी भगवान का नाम और मंत्र भी याद नहीं थे जिसे वो बोलकर बच सके। आज उसने अपने मन में जाना कि पूजा पाठ करना कितना ज़रूरी है, लेकिन अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। आज फतेह सिंह अपने आप में खेत में नज़र आ रहा था और उसे खाने के लिए चारों तरफ शैतानी चिड़ियाएँ नज़रें आ रही थी। अब पूजा पाठ करने लायक बचेगा तब वह पूजा करेगा। तभी अचानक चुड़ैल का एक बच्चा फतेह सिंह के पीछे से उसकी पीठ पर झपट्टा मारता है, लेकिन फतेह सिंह भी थोड़ा हट्टा कट्टा था। उसने उस बच्चे को झटके से पीछे धकेल दिया, जिससे चुड़ैल और उसके बच्चों को गुस्सा आता है और जोर जोर से चीखते हैं, जिससे पूरी झोपड़ी हिल जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी तेज भूकंप आया हो। चुड़ैल फतेह सिंह से कहती है कि कितनी देर तक बचेगा तू? तुझे तो आज मेरे बच्चे बड़े
चाल से खाएंगे। कई दिनों के भूखे हैं, तुझे इनका भोजन बनना पड़ेगा, तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। फतेह सिंह अपने हाथ जोड़कर कांपते हुए कहता है कि मुझे छोड़ दो, मेरी बीवी बच्चे हैं और मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था। क्या मेरी मदद का ये फल दोगी मुझे? लेकिन उस चुड़ैल पर फतेह सिंह की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। चुड़ैल जोरों से हंसती हुई फतेह सिंह के पास धीरे धीरे आती है। जैसे जैसे वो पास आती है, फतेह सिंह का कलेजा मुंह को आने लगता है। उसका शरीर व दिमाग ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसे समझ आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उधर चुड़ैल अपनी कुटिल हंसी हंसती हुए अपने बच्चों को कहती है कि जाओ, खा लो और अपना पेट भरो। बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन आया है, इसे हाथ से मत जाने दो। फिर फतेह सिंह की और उसका एक बच्चा उसके गले के नीचे अपने पहने व गंदे दांतों से काटता है तो फतेह सिंह की गई हुई चेतना उस वार से वापस आई। दर्द के मारे फतेह सिंह चिल्लाने लगा, छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है? वो रोता हुआ कहता है। फतेह सिंह उनके सामने ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ शेर हो और बीच में एक बकरी का मेमना। फतेह सिंह की हालत बहुत खराब थी। जब उस शैतानी बच्चे ने अपना झपट्टा मारा तो फतेह सिंह की जोरदार चीखों के साथ उसका मूत्र भी निकल गया। लेकिन जब सभी बच्चों ने फतेह सिंह पर झपट्टा मारा तो उसकी चीखें सुनकर किसी का भी दिल फट सकता था। लेकिन अचानक फतेह सिंह के अंदर कहां से शक्ति का संचार हुआ और उसने उन बच्चों को जोर से अपनी दूर से धकेला और वह पूरा लहूलुहान हो चुका था। उसका शरीर ऊपर से नीचे तक खून से लथपथ था। वह कभी भी मर सकता था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत दिखाई और दरवाजे की ओर भागने लगा। वह चुड़ैल उसे देखकर जोर जोर से हंस रही थी और कहने लगी, भाग भाग तो आज, तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। कहाँ तक भागेगा? आज तुझे हमारा भोजन बनना ही पड़ेगा। फतेह सिंह उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी पूरी शक्ति से भागने लगा। वह अपनी बैलगाड़ी की ओर भाग रहा था ताकि वह अपने गांव पहुंच सके। उधर चुड़ैल व उसके बच्चे भी बराबर फतेह सिंह के पीछे भाग रहे थे। जब चुड़ैल के साथ उसके शैतानी बच्चे भाग रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जमीन हिल रही हो। फतेह सिंह को एहसास हो गया था कि चुड़ैल के बराबर उसके बच्चे भी बहुत शक्तिशाली हैं और मेरा पीछा कर रहे हैं। फतेह सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वह अपनी पूरी तेजी से भाग रहा था। फतेह सिंह का खून रास्ते में गिरता जा रहा था, लेकिन वह अपनी तेज गति से बैलगाड़ी तक पहुंच गया। चुड़ैल और उसके बच्चे उसके पीछे खड़े थे। उसने देखा जंगल का सारा माहौल बहुत ही भयानक था। जंगल से वो अपनी पूरी जिंदगी में कितनी बार सफ़र कर चुका है, लेकिन आज वही जंगल उसे खाने को लग रहा था। उसका दिल ऐसा डरावना मंजर देखकर कांप रहा था। तभी चुड़ैल ने पीछे से कहा, बेटा तेरा अब क्या होगा? कहाँ तक और भागेगा? अब तो मेरे बच्चों को अपना भोजन करने दो। चुड़ैल की भयानक बातें और बातों के साथ उसके मुंह से लार टपकती हुई हंसी। फतेह सिंह उस दृश्य को जीवन भर भी नहीं भूल पाएगा अगर वो बचा तो। चुड़ैल उड़ती हुई फतेह सिंह के चारों तरफ हवा में लहरा रही थी। उसके साथ उसके बच्चे भी भयानक हंसी के साथ फतेह सिंह और उसकी बैलगाड़ी के चारों तरफ हवा में लहरा रहे थे। लेकिन जंगल के बड़े बड़े पेड़ों की हवा और तेज हो रही थी। हवा और घूमती हुई चुड़ैल और उसके बच्चों को देखकर फतेह सिंह का माथा भी घूम रहा था। फिर भी वह फाटक से अपनी बैलगाड़ी के पीछे बने झोपड़ी नुमा घर में दुबक जाता है। उधर चुड़ैल व उसके बच्चे बैलगाड़ी के चारों तरफ जोर जोर से चिल्लाते और भयानक हंसी हंसते हैं। उनकी आवाज़ से बैल भी डर गए, वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर गए। अब चुड़ैल भयानक आवाज़ करते हुए बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ती है। अंदर बैठा फतेह सिंह चुड़ैल की आवाज़ों से थर थर काँप रहा था। उसका खून पानी हो गया था डर के कारण। उसने मन में सोच लिया था, आज मौत पक्की है, वह आज उनका भोजन बनेगा ही। बैलगाड़ी अंदर से पूरी ढकी हुई थी। बैलगाड़ी के अंदर दाएं और बाएं तरफ खिड़की लगी हुई थी जिस पर कांच लगा हुआ था। अब चुड़ैल और उसके बच्चे बैलगाड़ी के ऊपर हमला करने के लिए जोर से कूदे
और बैलगाड़ी की खिड़की पर जैसे ही उन्होंने अपना हाथ रखा, वैसे ही पता नहीं क्या हुआ कि चुड़ैल और उसके बच्चों को एक जोरदार धक्का सा लगा और वह लगभग 10 फीट दूर जाकर गिरे। चुड़ैल भी अचंभित हो गई कि हो क्या रहा है हमारे साथ। फिर से चुड़ैल व बच्चे पूरी ताकत के साथ गुस्से से गर्राते हुए बैलगाड़ी के ऊपर कूदे, तो फिर से इस बार 20-25 फीट दूर जाकर गिरे। अंदर बैठा फतेह सिंह पसीने से तरबतर हो रहा था और उसका दिल डर की वजह से मुंह तक था। उसे पता ही नहीं चला कि चुड़ैल व बच्चों के साथ क्या हो रहा है। वह तो पूरा डरा हुआ था। उधर से चुड़ैल और उसके शैतानी बच्चे फिर से अपनी सारी शक्ति के साथ बैलगाड़ी पर हमला किया। उनके हमले की गति से आसपास के पेड़ पौधे ऐसे हिल रहे थे कि वह अभी गिरने वाले होंगे, लेकिन बैलगाड़ी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा उनके वेग से। फिर से चुड़ैल को जोरदार धक्का पड़ा और इस बार वह बहुत दूर जाकर गिरे। अचानक कुछ देर के लिए सब शांत हो गया। फतेह सिंह को अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। कुछ क्षण बीतने के बाद चुड़ैल और उसके बच्चे चिल्लाते हुए अपना भयंकर रूप लेकर बैलगाड़ी पर हमला करने लगे, लेकिन हर बार चुड़ैल की हार ही होती। अंदर बैठा फतेह सिंह फिर से कांपने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह चुड़ैल से मुझे कौन बचा रहा है। फिर चुड़ैल ने अपनी शक्ति के साथ हमला किया, लेकिन फिर से हार हुई। अचानक फतेह सिंह की नज़र सामने वाली खिड़की के नीचे बनी अलमारी पर पड़ी। वहाँ कुछ सामान रखा था और वहाँ पर उन सामानों के साथ हनुमान जी का लॉकेट रखा था, जो उस बैलगाड़ी की शक्ति बना हुआ था। जिस तरह महाभारत में अर्जुन के रथ पर हनुमान जी विजय पताका बने हुए थे, रथ के ऊपर थे, उसी तरह आज फतेह सिंह की बैलगाड़ी में हनुमान जी फतेह सिंह की रक्षा कर रहे थे। हनुमान जी के ही कारण चुड़ैल व उसके बच्चे बैलगाड़ी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। इसी कारण वह बार बार दूर जाकर गिरते। फतेह सिंह हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, आप जो भी देवता हैं, कृपया आप मुझे बचा ले। मैंने आज तक पूजा पाठ नहीं किया है, इसलिए मैं आपका नाम और आपके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन आज मैं वादा करता हूँ, अगर आज मैं बच गया तो आजीवन आपका दास बन के आपकी पूजा करूँगा। हनुमान जी का लॉकेट फतेह सिंह की पत्नी ने रखा था। जब वह अपने माँ के घर जा रही थी, तब उसकी माँ ने मंदिर से हनुमान जी का लॉकेट कमला को दिया था ताकि वह फतेह सिंह को पहना दे। उसने वापसी में आते समय वह लॉकेट बैलगाड़ी की अलमारी में रख दिया था और बाद में वह वहाँ से लॉकेट लेना भूल गई। फतेह सिंह के हृदय में हनुमान जी की प्रार्थना करने से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा और मन ही मन उनको प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़कर उनके सामने आंख बंद करके बैठ गया। जब चुड़ैल फिर से अपने शैतानी बच्चों के साथ गुस्से से चिल्लाती हुई बैलगाड़ी पर प्रहार करती है, तभी अचानक एक धमाका हुआ, जिसे सुनकर फतेह सिंह और उसकी बैलगाड़ी हिल गई। उसने अपनी खिड़की से बाहर झांककर देखा तो मौसम और वातावरण बिल्कुल साफ दिखाई दिया। चारों तरफ शांति थी। तब उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी तो देखा कि कांच टूटा हुआ है। दरअसल चुड़ैल ने अपनी पूरी शैतानी ताकतों के साथ बैलगाड़ी की खिड़की पर हमला किया था, जिस वजह से कांच टूटकर चुड़ैल का हाथ नीचे आ गया था और अलमारी में रखी हनुमान जी की लॉकेट पर पड़ा, जिससे लॉकेट के अंदर से शक्ति का प्रहार चुड़ैल व उसके बच्चों पर पड़ा। उस हनुमान जी की शक्ति की वजह से ही चुड़ैल और शैतानी बच्चे एक साथ दूर उनकी खंडर झोपड़ी में जाकर गिरे। झोपड़ी कज साथ चुड़ैल व उसके बच्चों का खात्मा हो गया। हनुमान जी की इस छोटी सी शक्ति उन पर काफ़ी भारी पड़ी और वह झोपड़ी के साथ भस्म हो गए। कुछ ही पलों में जहाँ वह झोपड़ी थी, वह जगह बिल्कुल मैदान की तरह साफ होकर मैदान में परिवर्तित हो गई। वो धमाका इतना तेज था कि पूरा जंगल हिल गया। उसके बाद फतेह सिंह ने राहत की सांस ली। हनुमान जी के लॉकेट के सामने हाथ जोड़कर फतेह सिंह, धन्यवाद जो आपने आज मेरे प्राणों की रक्षा की। फिर फतेह सिंह बोला कि हे देव, आज से मैं आपकी हर रोज पूजा करूंगा। वह अपने गांव लौटा
और सारी आपबीती अपनी पत्नी और गांव वालों को बताई, जिसे सुनकर सभी डरने लगे और फतेह सिंह को कहने लगे कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो आज तुम यहाँ जिंदा खड़े हो। फतेह सिंह ने कमला से कहा कि मैं आज से इन देवता की पूजा करूँगा। फतेह सिंह की बात सुनकर कमला ने कहा कि उनका नाम हनुमान जी है। फतेह सिंह हनुमान जी, आज उसे हनुमान जी का नाम पता चला। आज से मैं उनका सेवक हूँ। फतेह सिंह हर रोज खेत पर जाने से पहले हनुमान जी की पूजा करता था। तो ये थी आज की कहानियाँ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके साथ हुई भूतिया घटना को ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे ईमेल पे सेंड कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।